हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस क्लास कठुमर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट इज गोइंग ऑन। और लास्ट बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। हमने सीख लिया था कि कोई भी आवेश हमारे पास हो, ठीक है, ये क्यू आवेश हमारे पास है, स्थिर और बिंदुवत आवेश है। तो इस क्यू आवेश से आर डिस्टेंस पर, इस आर दूरी पर, यानी इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट बी पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, ये हमने सीख लिया था। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी काम में आएगा आने वाले टॉपिक्स में, एप्लीकेशंस में। तो बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र हमें याद होना चाहिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो आर की डायरेक्शन में होती है, यानी आर कैप। ठीक है, ये भी हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो लगेगा QE, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो विपरीत दिशा में जाएगा, और उस पर फोर्स कितना लगता है बच्चों, माइनस का QE। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ कोई पॉजिटिव होगा और यहाँ कोई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये वाला क्षेत्र इसका नहीं है, ये क्यू आवेश इस क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस जाएगा माइनस की ओर और माइनस जाएगा प्लस की ओर। ठीक है, ये बात हमने सीख ली थी। तो अब बच्चों, अगर मान लो हम किसी निकाय की बात करें, हम किसी सिस्टम की बात करें जहां हमारे पास एक आवेश ना हो, एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, n आवेश हो, तो फिर हम किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आवेशों के निकाय के कारण। लास्ट टॉपिक में हमने एक बिंदु आवेश की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये बात क्लियर है, आप विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र सदिश भी बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र सदिश भी आप बोल सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र सदिश, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल E वेक्टर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि आवेशों का निकाय हमारे पास है, तो हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें। तो सपोज करो बच्चों, मेरे पास जैसे मान लो कोई सिस्टम है, मैंने कहा भाई मेरे पास एक Q1 आवेश है, ये मेरा मान लो पॉइंट O है, ये R1 दूरी पर है। ऐसे मान लो ये Q2 आवेश है, ये R2 दूरी पर है पॉइंट O से। ऐसे ही Q3 आवेश है, ये मान लो R3 दूरी पर है। ऐसे मैंने मान लिया Qn आवेश है, ये किस डिस्टेंस पर है, Rn डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मेरे पास ये कोई निकाय है जिसमें 1 2 3 4 आवेश मेरे पास हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, जितने भी निकाय में आवेश होंगे सबका विद्युत क्षेत्र होगा, जितने भी निकाय में आवेश होंगे सबका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। यानी इस पॉइंट O पर Q1 के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, पॉइंट O पर Q2 के कारण भी क्षेत्र होगा, पॉइंट O पर Q3 के कारण भी होगा। और ऐसे ही जितने भी आवेश हैं, मान लो लास्ट Qn आवेश मेरे पास है, तो Qn के कारण भी पॉइंट O पर क्या होगा, फील्ड होगा, क्षेत्र होगा। तो हम सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे उस परिणामी बिंदु O पर, और फिर हम उसका सदिश योग कर देंगे परिणामी निकालने के लिए। क्लियर है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं Q1 से R1 दूरी पर बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, देखो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र को मैं E1 बोल दूं, तो मैं परिमाण लेके चल रहा हूं, E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो E1 बराबर क्या आ गया, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर।
तो ये हो गया Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। अगर हमें सदिश रूप में बात करनी है तो मैंने एक एकांक सदिश लगा दिया R1 कैप, ठीक है। ऐसे बच्चों में Q2 की बात कर लूं तो बिल्कुल सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, E2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, उसे क्या बोल देंगे R2 कैप, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे में Q3 की बात कर लूं तो Q3 के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, R3 कैप, ठीक है। ये जो मैंने कैप लगाया है ये दिशा को बता रहा है, एकांक सदिश है। ऐसे में Q4 के कारण, Q5 के कारण, लास्ट में Qn के कारण मान लूं तो Qn के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, En इज इक्वल टू के Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn कैप, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर अपन पॉइंट O की बात करें, टोटल विद्युत क्षेत्र निकालें, ये तो सभी आवेशों के कारण मैंने बात कर दी। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आपको पता है सदिशों को आप जोड़ रहे हो तो सदिशों के साथ आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इसको अगर मैं E वेक्टर से शो करूं तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी के कारण जितने भी निकाय में आवेश है उन सब के कारण जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र है उनका हम कैसा योग करेंगे, सदिश योग करेंगे। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ऐसे डॉट 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 मैंने क्या मान लिया भाई, En वेक्टर, ठीक है। तो सबके मान रख दें तो E इज इक्वल टू, तो बताओ E1 की वैल्यू क्या है, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कैप। ऐसे E2 की वैल्यू क्या है, के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप। और ऐसे डॉट 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 En, Qn आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, तो हम लिख सकते हैं के Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn कैप, ठीक है। तो इसको हम समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, के को मैं बाहर ले लूं, समेशन I फ्रॉम 1 to n, क्या लिख सकते हो, Qi अपॉन Ri स्क्वायर, Ri कैप। ये हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास पॉइंट O पर आ गया, कुल विद्युत क्षेत्र है के समेशन I फ्रॉम 1 to n Qi अपॉन Ra स्क्वायर, Ra कैप। तो इस तरह हम किसी भी निकाय में जो भी आवेश है सबके कारण किसी पॉइंट पर, अभिष्ट बिंदु पर हम किसका मान निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो अब बच्चों इस टॉपिक से आप काफी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत ही हो गया विद्युत क्षेत्र के लिए। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन की बात हम करें, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लें, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस तरह क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है दो समान आवेश कैपिटल Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, दो समान आवेश कैपिटल Q, समान का मतलब दोनों की प्रकृति समान है। तो दो समान आवेश कैपिटल Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर रखे हैं
इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है। स्मॉल क्यू आवेश स्थित है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान तो Q का मान आपको देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, -Q/2। बी ऑप्शन आपको दे रखा है -Q/4 और सी ऑप्शन आपको दे रखा है +Q/4 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है +Q/2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, दो आवेश कैपिटल Q हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर स्मॉल q आवेश है। तो कह रहा तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान इनमें से क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, संतुलन का मतलब क्या है कि परिणामी बल क्या हो, 0 हो। सभी आवेशों पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। टोटल बल का मान क्या हो, 0 हो। तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार हमने मान लिया भाई एक कैपिटल Q आवेश है, दूसरा कैपिटल Q आवेश है, कुछ दूरी पर रखे हैं। ठीक है, दूरी सपोज करो हम क्या मान लेते हैं भाई, दूरी हम मान लेते हैं r। दूरी हमने क्या मान ली, r। तो करें इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर, अब केंद्र ये होगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट, स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर स्मॉल q आवेश स्थित है, स्मॉल q रख दिया। तो कह रहा है तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान। तो अब इसका मतलब यह होगा कि परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हर आवेश पर परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए, 0। तो कह रहा है संतुलन में होगा यदि Q का मान इनमें से क्या होगा। तो देखो हमारे पास यहाँ 3 चार्ज है, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q। चलो हमने स्मॉल q पे ध्यान दिया। अब ये डिस्टेंस देखोगे बच्चों r/2 और ये डिस्टेंस में कितनी हो गई, r/2। टोटल स्मॉल r है तो आधा हो गया r/2 और आधा r/2। ठीक है, तो कैपिटल Q मेरे पास है, स्मॉल q मेरे पास है। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, हम पहले इस पे ध्यान दें, स्मॉल q आवेश। तो देखो स्मॉल q पर ये वाला आवेश भी फोर्स लगाएगा और ये वाला आवेश भी फोर्स लगाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल q वाले चार्ज की अगर मैं बात करूं, इसका मैं देखो अलग से बना लूं कि ये स्मॉल q है, कैपिटल Q, ये कैपिटल Q। तो स्मॉल q पर ये कैपिटल Q फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है, मतलब पास जाएगा दूर जाएगा। तो आप कहोगे कि इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ और इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक है, यानी आप देखोगे इसका मान भी क्या होगा, k q1 q2 अपॉन दूरी कितनी है, r/2 का स्क्वायर। और इसका मान भी कितना होगा, F इज इक्वल टू k q कैपिटल Q अपॉन r/2 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये वाला Q तो संतुलन में है क्योंकि इस पर दोनों आवेश बल लगाएंगे, उनका परिमाण समान है और दिशा कैसी है, विपरीत। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल q पर जो परिणामी बल है, स्मॉल q पर जो परिणामी बल है वो कैसा है भाई, 0 है। परिणामी बल कैसा है, 0 है। ठीक है भाई, तो चलो इसकी बात तो हो गई कि स्मॉल q हमारा संतुलन रहेगा। निकाय संतुलन का मतलब क्या है कि भाई निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सब पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0, तभी तो संतुलन में रहेगा। किसी भी एक आवेश पर अगर बल लगेगा तो गति करेगा। तो निकाय के संतुलन से मतलब यहां पर है कि उसमें उपस्थित आवेश पर वैद्युत बल का परिणामी मान क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। चलो अब या तो हम इसकी बात कर लें या फिर हम इसकी बात कर लें। हमें मान किसका निकालना है, स्मॉल q का। तो अगर मैं बात करूं, देखो इस कैपिटल Q की बात करता हूं, इस कैपिटल Q पर एक फोर्स कौन लगाएगा, स्मॉल q लगाएगा।
इस कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू भी फोर्स लगाएगा और कैपिटल क्यू भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो कैपिटल क्यू पर इस स्मॉल क्यू के कारण कितना फोर्स लगेगा भाई, दूरी कितनी है r/2। कैपिटल क्यू पर इस क्यू के कारण तो ये दूर जाएगा, कैपिटल क्यू पर इस क्यू के कारण फोर्स लगेगा इधर जाएगा। तो इसको अगर ऐसे मान लूं F1 बोल दो इसको, तो कितना फोर्स लगेगा K Q कैपिटल Q अपॉन r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये F1 मान लिया मैंने। तो एक फोर्स तो ये लग रहा है और कैपिटल Q पर एक इसके कारण भी लगेगा भाई, इस वाले के कारण तो हमने बात कर ली। अब इस कैपिटल Q पर इस कैपिटल Q के कारण भी लगेगा, तो वो भी इधर ही लगेगा। यानी इसको हम ऐसे बना दें कि कैपिटल Q, ये दूसरा वाला कैपिटल Q और इनके बीच में दूरी कितनी है स्मॉल r। तो इस कैपिटल Q पर इस कैपिटल Q के कारण भी फोर्स लगेगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, F2 बोल दिया। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की दिशा समान है। F2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि दोनों का दिशा समान है। दोनों की दिशा कैसी है बच्चों, समान। ये F1 की डायरेक्शन है और ये F2 की डायरेक्शन आपको बता रहा है। तो ये परिमाण करो में लेके चलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दोनों की जो दिशा समान है, जो मान हमारे पास आ गया, अब इस कैपिटल Q के संतुलन के लिए क्या जरूरी है कि परिणामी बल 0 होना चाहिए। परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। तो इस कैपिटल Q, अब देखो चाहे आप इस वाले कैपिटल Q की बात कर लो चाहे इस कैपिटल Q की बात कर लो, एक ही बात है, हमें स्मॉल q का मान निकालना है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि देखो कैपिटल Q के संतुलन के लिए जो इस पर नेट फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसके बाद नेट फोर्स, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, F1 भी इस तरफ है F2 भी इस तरफ है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो शुड बी 0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। चलो दोनों का मान हम रख दे, क्या आएगा बच्चों, देखो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर बाई 4 ऊपर चल जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर है, R स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला गया, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करें और किसकी वैल्यू निकालें, Q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों पहले इसे हम कॉमन ले लें, तो देखो कॉमन क्या आएगा, K कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है और R स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, K Q अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4Q प्लस K Q हमने कॉमन ले लिया, केवल क्या बचेगा, कैपिटल Q बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक है, अब आपको पता है सिंस ना तो K Q अपॉन R स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, भैया 0 कैसे होगा, भाई ना तो Q 0 है, ना K 0 है, ना R अनंत है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या होगा, ये जो ब्रैकेट वाला मान है उसको 0 करना होगा, तब ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो इसका मान तो 0 हो नहीं सकता, तो यानी 4Q प्लस कैपिटल Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे बात समझ में, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इस 0 होने के लिए पूरे को, इस मल्टीप्लिकेशन को 0 होने के लिए इस ब्रैकेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4Q इज इक्वल टू माइनस का Q। तो यहां से बच्चों Q की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस Q/4। स्मॉल q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, माइनस कैपिटल Q/4। यानी हमारा ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, माइनस Q/4। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में।